नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी पिछले वीडियो में बात चल रही थी नक्षत्र की। नक्षत्र अपना नक्षत्र के स्वामी, उनके देवता और राशि के स्वामी, इन सब का जातक के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। पहला नक्षत्र मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के बारे में हमने बताया था। अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है केतु और उनके देवता हैं सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार। राशि है मेष, जो कि मंगल की राशि है। प्रथम राशि, प्रथम नक्षत्र और पहला ही चरण। आज हम दूसरे नक्षत्र की बात करेंगे। दूसरा नक्षत्र है भरणी। क्षमा करें, पहले नक्षत्र के बारे में एक बात बताना मैं भूल गई। पहले नक्षत्र जो अश्विनी है उसका आकाश में अगर हम उस नक्षत्र को देखें तो उसका आकार हमें घोड़े की तरह दिखाई देता है और उनमें तारों की संख्या है 3 तारों के समूह से ये अश्विनी नक्षत्र बना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नक्षत्र भरणी, मेष राशि, मंगल की राशि। और दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्राचार्य और इनके देवता है यम। इनका इस नक्षत्र में तारों की संख्या है 3 और इस नक्षत्र का आकाश में अगर हम देखें तो इसका आकार त्रिकोण की तरह होता है। अब बात आती है कि किसी की कुंडली में मेष राशि में भरणी नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो उस व्यक्ति का, उस जातक का मानसिक स्वभाव या उसका मन कैसे होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो उसके मन के विचार कैसे होंगे, उसकी भावनाएं कैसी होंगी और किस तरह का उसका स्वभाव होगा मन का। अब मेष राशि अर्थात मंगल की राशि और भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का है, तो शुक्र का और मंगल का आपस में मित्रत्व नहीं है। ये पहला पॉइंट यही आ गया कि शुक्र का और मंगल का आपस में मित्र भाव नहीं है। अब तीसरा आता है, इनके देवता जो है वो यम है, यमराज वो भी सूर्यपुत्र है। पहले नक्षत्र के स्वामी भी सूर्यपुत्र हैं, देवता, और दूसरे नक्षत्र के देवता भी सूर्यपुत्र हैं, धर्मराज। अब शुक्राचार्य वो दैत्य गुरु हैं और यम धर्मराज है। अर्थात दोनों का ही धर्म के प्रति एक गूढ़ निष्ठा होती है, निष्ठावान होते हैं। लेकिन मंगल की राशि में होने की वजह से उन निष्ठावान जातकों में कहीं ना कहीं अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है उनके मन में कि मैं कुछ हूँ, इस तरह का अहंकार आता है। क्योंकि मंगल की वजह से अहंकार आ जाता है और भरणी नक्षत्र और यम देवता अर्थात शुक्र और यम की वजह से इनमें धर्म के प्रति निष्ठा जागृत रहती है। जहाँ तक संभव हो, अगर अन्य ग्रहों का साथ इनको मिले तो ये लोग कभी भी अधर्म का काम नहीं करते। इनके बाकी ग्रह जैसे लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी, ये ग्रह अगर इस
चंद्रमा के अनुकूल हो तो ये व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान रहता है, अपने कर्तव्य परायण में तत्पर रहता है। अहंकार तो आता है इसमें, लेकिन कार्य में कुशल भी होता है, तत्पर भी होता है और निष्ठावान भी होता है, साथ साथ धार्मिक भी होता है। अब ये देखना है कि ये भरणी नक्षत्र अर्थात मेष राशि उस जातक के कौन से भाव में आई है, क्योंकि 12 भाव में से जिस भाव में ये राशि आई होगी उस भाव का भी असर होगा। अगर मान लो 3, 6, 8, 12 में आती है तो उसका असर नकारात्मक आएगा। 1, 5, 9 में आती है तो उसका प्रभाव सकारात्मक होगा। अगर 10 में आती है तो कर्म प्रधान के साथ साथ सकारात्मक भाव भी होगा और अहंकार कुछ अधिक बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक भाव में उसका भाव बदलेगा, अलग अलग स्थान में उसका भाव बदलेगा। इसलिए मेष राशि, भरणी नक्षत्र और स्थान, इन तीनों को मिलाने के बाद यम का भाव, शुक्राचार्य का भाव, मंगल का भाव और चंद्रमा जो कि स्वतः उसका चंद्रमा का अपना भाव, इस तरह से 4 भावों को मिलकर उस व्यक्ति का, उस जातक का मन बनेगा और उसी के अनुसार वो अपने जीवन में कार्य करेगा। व्यक्ति के जीवन में नक्षत्रों का बहुत ही सूक्ष्म परिणाम होता है, जो कि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उस परिणाम को वो व्यक्ति भोगता है, उस भाव को। क्योंकि नक्षत्र का जो दृष्टि है, नक्षत्र का स्थान है या नक्षत्र के चरण है, 4 चरण में से अलग अलग चरण में होगा तब भी उसका भाव बदल जाएगा। तो चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो भाव अलग होगा, द्वितीय चरण का भाव अलग, तृतीय और चतुर्थ। मान लो इनके साथ कोई दूसरे ग्रह अगर आ जाते हैं तो उन ग्रहों का भी इसके ऊपर असर होता है। इस तरह कुंडली का फलित निकालते समय इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि ग्रह के साथ कौन है, उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, वो कौन से स्थान में है, कौन से भाव में है, कौन से चरण में है, तथा उन नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के देवता, राशि के स्वामी, ये सब को देखकर ही हम उसका फलित निकालते हैं। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन जितना ज़्यादा इसकी परतें खोली जाती हैं उतना ही ये प्रगल्भ होते जाता है और उतना ही ऐसा लगता है कि ये जितना हम समझ चुके हैं, लगता है अभी कुछ भी नहीं समझे हैं। बहुत ही गहन विषय है। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप अवश्य पूछिए। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ होगा और उसको देखकर आप व्हाट्सएप कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।